अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे वाक़फ़े-ए-त्यामा। वाक़फ़े-ए-त्यामा का आज हम लोग शुरू करें सबक नंबर 14, दूसरों का एहतराम, दूसरों का अदब करना, दूसरों को इज़्ज़त देना। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग किस तरह से दूसरों का अदब कर सकते हैं। हम लोग ऐसे क्या तरीके हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं और अपनाकर हम दूसरों का अदब कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि हम लोग पहचान सकें कि तमाम इंसान हुकूक के लिहाज से बराबर और अहम हैं। यानी हम लोग किसी भी बुनियाद पर एक दूसरे को खुद से कमतर ना समझें। हम लोग समझें कि सब जो है मुसलमान एक दूसरे के बराबर हैं। और अगर मुसलमान के अलावा अगर कोई गैर मज़हब के हैं, अगर कोई जो मुसलमान नहीं है, अगर किसी दूसरे मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो भी वो इंसान तो है ना, हमारा उनके साथ इंसानियत का रिश्ता है। तो क्या हो कि हम लोग ये जान सकें कि तमाम इंसान जो हैं उन सब के हकूक़ एक जैसे हैं। तो हमें सबके हकूक़ का ख़याल रखना चाहिए। किसी भी बुनियाद पर अगर किसी के रंग के, मज़हब के, किसी भी सकाफ़त की बुनियाद पर किसी भी तरह के जो है इम्तियाज़ी जो है सलूक नहीं करना चाहिए। किसी भी जो है बात को जवाज़ बनाकर हमें सबके साथ इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। सब बड़े, जो भी बड़े हैं हमसे, चाहे वो किसी भी मज़हब के हैं, हमारे जानने वाले हैं या जानने वाले नहीं हैं, अगर जैसे भी हैं, वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। सबका हमने जो है एहतराम करना है, चाहे वो हमारे मज़हब के हैं या नहीं हैं, हमारी सकाफ़त के हैं या नहीं हैं, या फिर हमारे मुल्क के भी हैं या नहीं हैं। लेकिन अगर वो किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी और सकाफ़त से रखते हैं, जो भी है, सब लोग हमारे लिए काबिल एहतराम हैं जो हमसे बड़े हैं। और उसके अलावा जो चाहे हमारे जो हम एज हैं, हमारी हम उम्र लोग जो हैं, जो है हमारे जैसे क्लास फेलोज़ वगैरह, हमें सब के साथ इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ बात करनी चाहिए। अगर हम लोग दूसरों को इज़्ज़त देंगे तभी सब लोग हमें इज़्ज़त देंगे। अगर हम लोग किसी के साथ बदतमीज़ी के साथ पेश आते हैं, अगर अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, तो इन रिटर्न दूसरे भी हमें इज़्ज़त नहीं देंगे। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें इज़्ज़त दी जाए, हमारे साथ जो है वो अच्छा सलूक किया जाए, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, दूसरों के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आना पड़ेगा। तो हमें अगर हम दूसरों के साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आते हैं, तो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। वो लोग हमें भी इज़्ज़त और एहतराम देंगे, हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, हम उनकी बात सुन सकेंगे। अगर कोई किसी भी तरह का कोई मसला हो गया है, कुछ भी है, अगर हम लोग बात ही झगड़े के साथ शुरू करेंगे, किसी मतलब अगर अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, तो इससे क्या होता है, इससे बात समझ में नहीं आती, ना दूसरे को जो है बात समझ में आएगी, ना हमें जो है ना दूसरों की बात समझ में आएगी। अगर हम लोग एकदम से गुस्से में आ जाएंगे, और वैसे भी गुस्सा तो देखें, गुस्सा तो वैसे भी शैतान की आदत है ना, शैतान जो है वो डालता है हमारे जहनों में गुस्सा करना, बुरी लैंग्वेज को यूज़ करना। लेकिन हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम लोग तो ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करना पसंद नहीं करते। और हम लोग तो गुस्सा करना भी, अगर हमें गुस्सा भी आ जाए तो हम क्या करें, हम कोशिश करें हम ऐसे कोई अल्फाज अपने जो है वो मुँह से अदा ना करें कि जिससे हमें बाद में दुख हो, हमें बुरा लगे, सामने वाले का दिल दुख जाए। तो हमने कितनी बार ये बात सीखी है, पढ़ी है कि हमें ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का दिल दुखे। ओके, आगे है ये जान सके कि तमाम इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन ख़ानदान, मज़हब और सकाफ़त की बुनियाद पर मुख्तलिफ हैं और सब काबिल एहतराम है। दूसरों का नज़रिया हमसे मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो भी क्या है, वो भी इंसान है, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, हमें उनकी भी इज़्ज़त करनी है, इज़्ज़त करवानी है, इज़्ज़त करनी है। पहचान सकें कि तमाम इंसान पैदाइशी लिहाज से बराबर हैं और इज़्ज़त और एहतराम के काबिल हैं। जी बिल्कुल, सब लोग जो है अगर किसी और मज़हब के भी हैं, तब भी वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमने उनका एहतराम करना है। ऐसे तरीक़ों की निशानदेही करें जिनसे वो सबकी इज़्ज़त करें। ऐसे मौक़े की शिनाख्त कर सकें जब अपनी बारी का इंतज़ार करना हो बहुत ज़रूरी हो। तो आप लोगों ने क्या है, अगर आप लोग जो है वो रो में खड़े हुए हैं, जैसे असम्बली में खड़े होते हैं या फिर नीचे कैंटीन पे जहाँ पे इंतज़ार करना पड़े अगर आपको, तो आप लोग क्या करें, कितार में अगर खड़े हैं, तो ये तो डिसिप्लिन के लिए होता है ना, डिसिप्लिन मेंटेन रहे काम। अगर डिसिप्लिन में हम लोग काम करेंगे तो काम जल्दी भी हो जाता है और आसानी से भी हो जाता है। तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग जो है लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएंगे, तो काम तो होगा ही नहीं, इससे तो मेस क्रिएट हो जाएगा। तो हमने इसका बहुत जो है वो ध्यान रखना है, हमने इज़्ज़त के साथ पेश आना है, एहतराम करना है दूसरों का। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टोरी है,
अदनान, अरजीत और जोसेफ दोस्त हैं। अब देखिए अदनान हमें पता है ना, अदनान मुस्लिम नेम है, मुसलमानों का नाम होता है अदनान। अरजीत ये सिखों का नेम होता है, सिख मज़हब के साथ जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं ना, उन लोगों का अरजीत जो है वो नेम होता है। और जोसेफ एक क्रिश्चियन नेम है, एक ईसाई। अब ये क्या है, ये तीनों दोस्त हैं। देखिए एक मुसलमान है, एक सिख है और एक ईसाई है, और ये तीनों क्या हैं, तीनों दोस्त हैं। इनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मज़ाहब से है, इनकी सकाफ़त और रहन सहन एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। ये एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की बात का एहतराम करते हैं। तमाम इंसान पैदाइशी लिहाज से बराबर हैं और इज़्ज़त और एहतराम के काबिल हैं, और इसी तरह इनके हकूक़ भी बराबर और अहम है। जी बिल्कुल। देखें वो तीनों दोस्त हैं, एक दूसरे वो मुख्तलिफ़ मज़ाहब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग एक जगह पे रहते हो, हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती रहती है ना। अगर हम लोग किसी की मदद नहीं करेंगे तो कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। तो देखिए अब ये तीनों जो फ्रेंड्स हैं, तीनों मुख्तलिफ़ मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन क्या है वो अच्छी उनकी दोस्ती क्यों है, क्योंकि वो एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर वो लोग एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम नहीं करेंगे तो इनकी दोस्ती भी अच्छी नहीं होगी, मतलब वो अच्छे दोस्त होते ही नहीं अगर वो एक दूसरे का इज़्ज़त नहीं करते, एहतराम नहीं करते। तो हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल ये नहीं सोचना कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हमने इज़्ज़त देनी है सबको और सबका एहतराम करना है। फिर इन रिटर्न अल्लाह ताला से एक तो सवाब भी मिलेगा, और फिर क्या होगा, और आपकी उनके साथ फ्रेंडशिप अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने सबको, बड़ों को, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी बड़े हैं, हमने सबको इज़्ज़त देनी है, एहतराम करना है सबका। आप लोग करेंगे ना सबका इज़्ज़त और एहतराम? ओके। ये आपका जो है वो लेसन है, आपने इसकी रीडिंग करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। बेस्ट ऑफ लक।